सभी भाइयों को नमस्कार। व्यापार के सामान्य क्रम में यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई माल या सर्विस की खरीद या बिक्री की जाती है तो उस माल या सर्विस के संबंध में कई प्रकार के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आदि दिए जाते हैं। उस डिस्काउंट का आईटीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक ज्वलंत समस्या वैट रेजिम में भी रही है तथा यह समस्या जीएसटी रेजिम में भी रहेगी। अतः इन बिंदुओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इन बिंदुओं के संबंध में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का समावेश भी मेरे द्वारा इस वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा इस वीडियो को सीबीआईसी के सर्कुलर नंबर 92/2019 डेटेड 7/3/2019 तथा सर्कुलर नंबर 105/2019 डेटेड 28/6/2019 के आधार पर बनाया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सर्कुलर नंबर 105/2019 को सर्कुलर नंबर 112/2019 डेटेड 30/10/2019 द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है। कृपया इन सर्कुलर्स को देखने का अवलोकन करने का कष्ट करें। मैं आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंचते रहें। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों आदि में लाइक तथा शेयर भी कर दें ताकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरे इस वीडियो में कोई गलती पाई जाती है या इसमें कोई आपका सुझाव हो तो उसे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य सूचित कर दें। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अतः इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वर्जन भी देखा जा सकता है। अब हम डिस्काउंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन आईटीसी के संबंध में विचार करेंगे। व्यापार में सामान्यतः सेल्स टर्नओवर बढ़ाने के लिए टर्नओवर डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट तथा सप्लाई किए गए माल या सेवाओं के संबंध में तथा जल्द से जल्द भुगतान प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट देने का प्रावधान है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कभी कभी एक माल खरीदने पर कुछ फ्री गुड्स आदि लुभावने अवसर देने का भी प्रावधान है ताकि उस माल की सेल्स टर्नओवर बढ़ाई जा सके। इस प्रकार इन फ्री गुड्स का सेल्स टर्नओवर तथा आईटीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में प्रत्येक बिंदु पर विचार करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। इस बिंदु पर विचार करने से पूर्व जीएसटी एक्ट के सेक्शन 7, सेक्शन 15, सेक्शन 34 तथा रूल 53 पर विचार करना आवश्यक है। इसके बाद हम सेक्शन 15 के सबसेक्शन 3 पर विचार करेंगे। सेक्शन 15(3) में यह वर्णन किया गया है कि डिस्काउंट को किन परिस्थितियों में वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15(3) के प्लेन रीडिंग से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी एक्ट में यह परिभाषित नहीं किया गया कि ट्रेड डिस्काउंट तथा कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर है। मेरे विचार से जीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार ट्रेड डिस्काउंट तथा कैश डिस्काउंट में कोई अंतर नहीं है क्योंकि सेक्शन 15 में ट्रेड डिस्काउंट एवं कैश डिस्काउंट को केवल डिस्काउंट ही कहा गया है। डिस्काउंट को गुड्स या सर्विस की सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू से कम किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि इसे इनवॉइस में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। यदि डिस्काउंट को इनवॉइस में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है तब ऐसे डिस्काउंट को निम्न शर्तों के पूरा करने पर ही गुड्स या सर्विस की सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू से कम किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट,
आपूर्ति से पहले हुए समझौते के अधीन छूट का निर्धारण किया गया है। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सप्लायर एवं रिसिपेंट दोनों ही इस बारे में जागरूक हैं कि तथा सप्लाई होने से पहले ही छूट के बारे में सहमत हो चुके हैं। नंबर सेकंड, दिया गया डिस्काउंट किसी स्पेसिफिक सप्लाई इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। नंबर थर्ड, गुड्स या सर्विस की सप्लाई के रिसिपेंट द्वारा डिस्काउंट पर आनुपातिक रूप से आईटीसी को रिवर्स कर दिया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। सेक्शन 15(3) की क्लॉज ए के अनुसार डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अर्थात सेल या सप्लाई के समय या इससे पूर्व दिए गए डिस्काउंट को सेल या सप्लाई की ट्रांजैक्शन वैल्यू से घटाया जा सकता है तथा उस डिस्काउंट पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इस स्थिति के लिए डिस्काउंट का उल्लेख टैक्स इनवॉइस में किया जाना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को लेते हैं। माना कि मिस्टर एक्स ने कोई माल मिस्टर वाई को 50,000 रुपये में सप्लाई किया तथा कैश डिस्काउंट के रूप में 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया। यदि उस माल पर जीएसटी की दर 18% है तो उस माल की ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। माना कि वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 रुपये है तथा उस पर कैश डिस्काउंट के रूप में 1,000 रुपये दिया गया है, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स 49,000 होगी। अब इस पर 9% की दर से सीजीएसटी तथा 9% की दर से एसजीएसटी दोनों अलग अलग 4,410 रुपये तथा 4,410 लगाया जाएगा। इस प्रकार इनवॉइस की वैल्यू 57,820 होगी। अब हम सेक्शन 15(3) की क्लॉज ए के अंतर्गत पोस्ट सेल डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स के संबंध में विचार करेंगे। सेल या सप्लाई के बाद दिए गए डिस्काउंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भाग ए, डिस्काउंट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भाग बी, डिस्काउंट नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भाग सी, डिस्काउंट गिवन टू रिसिपेंट with an additional burden to do something or with an additional burden to do some an act। अब हम डिस्काउंट के संबंध में पार्ट ए के बारे में विचार करेंगे। यदि रिसिपेंट द्वारा समझौते की शर्तों को पूरा कर दिया गया है तब गुड्स या सर्विस के सप्लायर को एक जीएसटी क्रेडिट नोट जारी करना होगा तथा रिसिपेंट को उस सप्लाई पर पहले ली गई आईटीसी में से जीएसटी क्रेडिट नोट में दर्शाई गई जीएसटी की मात्रा को कम करना होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रिसिपेंट या सप्लायर को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट, डिस्काउंट पर आईटीसी को रिसिपेंट द्वारा रिवर्स कर दिया गया है। नंबर सेकंड, दिया गया डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस से लिंक है। नंबर थर्ड, उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से 6 महीने पहले इस प्रकार का क्रेडिट नोट जारी किया गया है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं कि यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिस्काउंट 1% अर्थात 10,000 रुपये पर 100 रुपये डिस्काउंट दिया गया तथा इस पर आईजीएसटी 18% की दर से 18 रुपये कम किया गया, तब क्रेडिट नोट की वैल्यू 118 रुपये होगी। ऐसी स्थिति में रिसिपेंट को पहले ली गई आईटीसी में से ₹18 रिवर्स करने होंगे। अब हम दूसरी स्थिति डिस्काउंट नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई के संबंध में विचार करेंगे। अर्थात जब सेल या सप्लाई के समय डिस्काउंट के संबंध में कोई सहमति नहीं थी परंतु सप्लायर द्वारा रिसिपेंट को डिस्काउंट दे दिया गया है। ऐसे मामले में जीएसटी सहित क्रेडिट नोट सप्लायर द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि
ऐसे मामले में धारा 15(3) की शर्तों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। अब इस स्थिति को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। माना कि मिस्टर एक्स द्वारा मिस्टर वाई को 50,000 रुपये का कोई माल सप्लाई किया गया, जिस पर जीएसटी की दर 14% है, अर्थात जीएसटी 7,000 रुपये चार्ज किया गया। सप्लाई के समय डिस्काउंट के संबंध में रिसिपेंट तथा सप्लायर के बीच में कोई सहमति नहीं थी। फिर भी किसी कारणवश सप्लाई की दर में 1,000 रुपये की कमी की गई तथा सप्लायर मिस्टर एक्स द्वारा मिस्टर वाई को 1,000 रुपये का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी जारी कर दिया गया। इस मामले में मिस्टर वाई द्वारा 1,000 रुपये की आईटीसी का लाभ लिया जाएगा, बशर्ते कि डिस्काउंट के संबंध में सप्लाई के समय किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं था तथा रिसिपेंट द्वारा सप्लायर को माल की पूरी कीमत सहित पूरा भुगतान 49,000 कर दिया गया है, अर्थात टैक्स की धनराशि 7,000 रुपये का तथा माल की कीमत 42,000 रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया था। अब हम तीसरी स्थिति अर्थात पोस्ट सेल डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस के संबंध में विचार करेंगे, जहां पर विज्ञापन, प्रदर्शनियों या सप्लाई अभियान आदि कुछ दायित्वों को पूरा करने पर प्राप्तकर्ता डीलर को डिस्काउंट दिया जाता है। तब इस प्रकार की छूट को अलग ट्रांजैक्शन, सेपरेट ट्रांजैक्शन के रूप में माना जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा लेंगे। नंबर ए, किसी कस्टमर द्वारा मांगने पर दिया गया डिस्काउंट अर्थात एडहॉक डिस्काउंट। नंबर ए, यदि सप्लायर के पास इस तरह का सप्लाई से पहले कोई विचार नहीं था तथा गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर किसी प्रकार की छूट दी जाए या माल या सर्विस के रिसिपेंट द्वारा मांग करने पर छूट दी जाती है, तब इस प्रकार के डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा तथा इसे डिस्काउंट के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र डेटेड 27 जून 2018 के बाद में रिसिपेंट डीलर को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देने के आधार पर रेट डिस्काउंट तथा स्पेशल डिस्काउंट दिया गया था। इस बाद में यह निर्णय दिया गया कि इस प्रकार का डिस्काउंट सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट की धारा 15(3)(b) फर्स्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है और इसलिए सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट की धारा 15 के अंतर्गत ट्रांजैक्शन वैल्यू निर्धारित करते समय इस प्रकार के डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा तथा इसे डिस्काउंट के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम एक रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में सप्लाई के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट पर विचार करते हैं। सप्लाई के बाद ट्रेड डिस्काउंट के आधार पर दी जाने वाले डिस्काउंट को सेकेंडरी डिस्काउंट कहा जाता है। व्यापार में अक्सर गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर डिस्काउंट की ऑफर की जाती है। इस प्रकार के डिस्काउंट की जानकारी गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने से पूर्व नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट बिना जीएसटी के दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में गुड्स या सर्विस के रिसिपेंट द्वारा टैक्स इनवॉइस में चार्ज किए गए टैक्स की संपूर्ण धनराशि का आईटीसी का लाभ लिया जा सकता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट का अर्थ सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट की धारा 34 की उपधारा 1 के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड डीलर द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है। अब इस स्थिति को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। माना कि सप्लायर मैसर्स ए द्वारा मैसर्स बी को 1000 बिस्कुट के पैकेट 10 रुपये प्रति पैकेट की दर से सप्लाई किए गए। इसके बाद में मैसर्स ए द्वारा बिस्कुट के पैकेट को 9 रुपये प्रति पैकेट की दर से वैल्यू कर दिया गया। बाद में मैसर्स ए द्वारा मैसर्स बी को 1 रुपये प्रति पैकेट की दर से क्रेडिट नोट जारी किया गया।
इस प्रकार का क्रेडिट नोट बिना जीएसटी के जारी किया जाएगा तथा जीएसटी की लायबिलिटी पर इस क्रेडिट नोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा रिसिपेंट द्वारा टैक्स इनवॉइस में चार्ज किए गए टैक्स की संपूर्ण राशि का आईटीसी का लाभ लिया जाएगा। मेरे द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 92/2019 तथा 105/2019 में घोषित प्रिंसिपल ऑफ लॉ के आधार पर यह वीडियो जारी किया गया है। हालांकि इन दोनों सर्कुलर को सर्कुलर नंबर 112/2019 द्वारा वापस भी ले लिया गया है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रिंसिपल ऑफ लॉ में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा यह मानना है कि सर्कुलर वापस लेने का कोई अन्य कारण हो सकता है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करें।